फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। आशा करता हूं कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, आपके घर वाले भी सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के चलते ऑफलाइन बैचेस बंद हो गए हैं, लेकिन हम आपके साथ वचनबद्ध तरीके से ऑनलाइन में वैसे ही जुड़े रहेंगे जैसे कि हम आपके साथ ऑफलाइन में जुड़े रहते हैं। ऐसे भी हमारे चैनल पर वीडियो है, वो लेक्चर सीरीज जो है वो आती रहेगी ताकि आपकी तैयारी है वो मेंटेन हो सके। बिल्कुल आप यहां पर जुड़े रहें, हमारी सभी फैकल्टी आपके साथ इस सिचुएशन में या इस कोविड-19 सिचुएशन में आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। हमें कोविड-19 को हराना है, खुद जीत जाना है, ये हमारा मोटो रहेगा। तो चलते हैं। आपको जैसे कि थंबनेल पर पता ही चल गया होगा कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूं। यहां पर अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ह्यूमन हार्ट के जितने भी यहां पर क्वेश्चन रह गए थे या जो भी चीज रह गई थी, आज तक हमने 3 वीडियो यहां पर देख ली हैं। जितनी भी चीजें आज तक रह गई थी वो वीडियो मैं इस वीडियो में या वो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये लास्ट वीडियो है, इसको देखने के लिए आप आए होंगे और इसी वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीजें मैं यहां पर सिखाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन या पहली चीज क्या है कि बीपी क्या होता है। बीपी का मतलब क्या है सर? अरे ब्लड प्रेशर, जो अभी सबका बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर। अब क्यों बढ़ा हुआ है कि सर कैसे तैयारी होगी, क्यों तैयारी होगी और क्या क्या कहां से डाटा लेके आए, क्योंकि ऑफलाइन तो बंद है। सबका बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सब बोलते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये है। लेकिन आप ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, सरस्वती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता क्या है? देखो सुनो, इसको क्या बोलते हैं? रक्तचाप। रक्तचाप इसको बोला जाता है। सुन लो, या रक्तचाप बोल लो या रक्त दबाव बोल लो। क्या? रक्त दबाव बोल लो। प्रेशर होता है दबाव। अब सुनो कि हमारे दिल का काम मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, बताना एक बार क्या होता है कि सर दिल तो पंप करता है, खून को अलग अलग जगह पर पहुंचाने का काम करता है। कौन? दिल करता है, बिल्कुल ठीक है। अब दिल ऐसा तो है नहीं कि उस खून को अलग अलग अंगों के पास पहुंचाएगा तो उसको वैसे ही कैसे फेंक देगा क्या? उसके लिए, उसको पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती है? वेंस की जरूरत होती है और आर्टरीज की जरूरत होती है या फिर नसों की जरूरत होती है। सिंपल भाषा में आप याद रखो, नसों की जरूरत होती है। नसों की जरूरत होती है। तो दिल अगर किसी प्रेशर से, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दिल किसी प्रेशर से, किसी भी प्रेशर से दिल इन नसों के अंदर खून को भेज रहा है, किसी भी प्रेशर से, अगर कोई तो प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। अब होगा क्या, कई बार ये जो प्रेशर होता है जो दिल के द्वारा मेंटेन किया जाता है, उस प्रेशर में क्या होता है, कई बार तो ये प्रेशर सामान्य विधि से, मैं क्या बोल रहा हूं, जितना भी सामान्य होता है, जितनी भी हमें हमारी नसें सहन कर पाती हैं, उस प्रेशर से कई बार क्या हो जाता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। और कई बार ये प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। लो होने का मतलब क्या है और हाई होने का मतलब क्या है? सर सुन लो कि किसी भी चीज के ऊपर, इस संसार में किसी भी चीज के ऊपर दबाव है। अब वो किस चीज का दबाव है सर? अरे किसका है? हवा का दबाव है, वायु का दबाव है सर, हवा का दबाव है सर। अरे ये क्यों है? क्योंकि सर ये वायु है जो ये हमारी पृथ्वी के द्वारा नीचे खींची जाती है, नीचे खींची जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इन जो एयर्स होती हैं, जो ये एयर्स होती हैं, इनका जो प्रेशर है वो हमारे सारे शरीर के ऊपर भी आता है। किसके शरीर पर आता है? सर हमारे शरीर के ऊपर भी वो प्रेशर आता है। अब वो हमारे शरीर के ऊपर भी हवाओं का प्रेशर है तो मैं ये मान सकता हूं कि हमारी नसों के ऊपर भी वो प्रेशर है। अरे बता दो एक बार कि है या नहीं है? तो नसों के ऊपर जो प्रेशर है, नस फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई नस है, ये फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूं कि ये मार्कर कोई नस है और इस नस के ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि पड़ रहा है हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है तो इस नस के ऊपर भी पड़ेगा। अरे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब इसके अंदर कोई ना कोई प्रेशर दिल के द्वारा भी मेंटेन किया गया। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल किया होगा। कई बार अगर ये जो यहां पर आपको दिख रहा है जो दिल ने प्रेशर मेंटेन किया, थोड़ा सा लंबा सा छाप लेता हूं कि दिल ने जो प्रेशर मेंटेन किया वो इस नस की दीवारों पर भी तो लगा होगा। तो आपका
आंसर रहेगा कि सर बिल्कुल आप तो सही बोल रहे हो कि लगा तो होगा, इसकी दीवारों के ऊपर भी लगा होगा। अब देखो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इन नसों के ऊपर लग रहा है और अंदर से खून का प्रेशर भी इसकी नसों की दीवारों पर लग रहा है। अगर ये दोनों प्रेशर जो कि हवा के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है और दिल जो खून फेंक रहा है उस खून के द्वारा भी नसों की वॉल पर क्या है, प्रेशर लगाया जा रहा है। दोनों प्रेशर अगर बराबर होंगे तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी बताना एक बार, सामान्य कंडीशन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये वाला प्रेशर जो वायु के द्वारा लगाया जा रहा है, ये वाला प्रेशर जो खून के द्वारा लगाया जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अगर बराबर होंगे, मेरे भाइयों देखो सुन लो एक बार, अगर ये दोनों बराबर होंगे, लिखना छोड़ के एक बार सुन लो, अगर ये दोनों बराबर होंगे, किसका प्रेशर, वायु दाब, दूसरा खून का जो दबाव है, दोनों प्रेशर अगर इस नस की दीवारों पर अगर बराबर होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बताना, एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को ये कैंसल आउट कर देंगे। अभी समझिए क्या? अब बिल्कुल समझ गए सर कि दोनों अगर कोई चीज बराबर होती है तो वो एक दूसरे को तो कैंसल आउट कर देंगे क्योंकि ये अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं। देखो सुन लो कि अगर एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं एक बंदा इधर खींच रहा है और इस बॉक्स को एक बंदा इधर खींच रहा है, अगर दोनों का फोर्स बराबर होगा तो ये क्या एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ये चीज कहां भी नहीं खींच पाएगी। वैसे ही इस स्थिति में हो रहा है, देखना खून अपना प्रेशर बाहर की तरफ लगा रहा है और जबकि वायु इस नसों पर जो प्रेशर लगा रही है वो अंदर की तरफ लगा रही है। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बताना जरा, अरे कैंसल आउट नहीं कर देंगे क्या? बिल्कुल ठीक है, ये तो है सामान्य कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? दूसरी कंडीशन बनती है हाई प्रेशर की। किस चीज की बनती है? हाई प्रेशर की, यानी कि किसकी भाई? उच्च खून के दाब की। उच्च खून का दाब का मतलब क्या है? जो ये खून वाला प्रेशर है, यहां पर देखना एक बार, अरे देख लो एक बार, लिखो मत, एक बार देख लो मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो खून है, ये खून है, अगर इसका प्रेशर ज्यादा हो गया वायु प्रेशर के मुकाबले, अब ये क्या होगा कि ये जो अंदर वाला प्रेशर है, ये अंदर वाला प्रेशर इस नसों की दीवारों पर ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये इन नसों की दीवारों पर ज्यादा लगेगा तो इन नसों को बाहर की तरफ खींचेगा और बाहर की तरफ खींचेगा तो हमारी नसों पर क्या जोर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप बताओ एक बार। अरे जो भी अंदर प्रेशर था वो प्रेशर इन नसों पर पड़ रहा है, इन नसों पे पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो अब इस प्रेशर से वायु वाले प्रेशर से ज्यादा हो गया। तो हमें क्या महसूस होगा? हमें दर्द का महसूस होता है। और जब ये ज्यादा ही मात्रा में खून का जो प्रेशर है वो ज्यादा ही मात्रा में इंक्रीज हो जाता है तो दोस्तों कई बार नसें भी फट जाती हैं और हमारी मृत्यु होना तय होती है। वैसे ही आपने सुना होगा किसी को हार्ट फेल हो जाता है, किसी की सर की नस फट जाती है। आपको पता है ये क्यों फटती है? हाई प्रेशर के कारण ऐसा हो सकता है। तीसरा केस क्या बनेगा? अरे बताओ एक बार तीसरा। सर तीसरा केस तो ये बन सकता है कि लो प्रेशर हो जाए। अब लो प्रेशर का मतलब क्या है? लो प्रेशर ऑफ ब्लड, खून का कम दाब हो जाए। अब खून का कम दाब होगा, किससे कम होगा? जो ये खून हमारी नसों की दीवारों पर लगा रहा था फोर्स, वो क्या हो गया? कम हो गया। अब किससे कम हो गया सर? अरे इस वायु वाले दाब से कम हो गया ये। अब वायु वाले दाब से मतलब जो बाहर जो प्रेशर लग रहा था, ये वाला जो प्रेशर लग रहा है ये ज्यादा हो जाएगा। अब ये ज्यादा हो जाएगा तो ये इन नसों को क्या करेगा? इन नसों को क्या करेगा? दबाना स्टार्ट करेगा। अरे ऐसे दबाना स्टार्ट करेगा। बाहर वाला जो प्रेशर है वो अगर ज्यादा हो गया तो इन नसों को दबाना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल आप बोलोगे कि बिल्कुल करेगा सर। अब देखो अगर कोई चीज इन नसों को दबा रही है तो इन नसों का जो एरिया है सर, वो एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? आप बताओगे सर कि ये तो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये डिक्रीज होगा तो वही असामान्य कंडीशन आ जाएगी, वही हमें दर्द होने की कोशिश करेगा। और कई बार क्या होती है, हमारी जो नसें हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लॉक होने के चक्कर में वही हमारा खून हमारे अंगों तक नहीं पहुंच पाता। और अंगों को क्या नहीं मिल पाती बताना मेरे भाई एक बार? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती मेरे भाई। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो हमारा
जो सेल होती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेड होने स्टार्ट कर देते हैं और हम फिर भी मर जाते हैं दोस्तों। वैसे ये नस भिज जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती है, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये तो चीजें थी। क्या ये कौन सी चीजें थी बताना एक बार। हाई प्रेशर और ब्लड प्रेशर के बारे में आपने जानने की कोशिश की। तो ठीक है, इसको किसी को ऐसे ही समझा देना जैसे कि मैंने आपको समझाया। अगले वाला क्वेश्चन क्या आएगा एक बार बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर और भी अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर बेकार लग रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ये बोल दो कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता है सर, ठीक है। क्योंकि मैं जोर लगा रहा हूं किसके लिए, आपके लिए। मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर किसके लिए, आपके लिए, ठीक है। इतनी बात बता दो। दूसरी चीजें क्या पूछेगा कि बीपी, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, ब्लड, क्या बोल रहा हूं, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, या मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, इसको नापा कैसे जाता है, नापा कैसे जाता है, इसको ब्लड प्रेशर को, खून को दाब को किस मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जल्दी बता दो। तो किसका मतलब क्या है, मीटर का नाम है स्पाइगो मैनोमीटर। ऐसे हिंदी में कैसे लिखेगा, स्पाइगो मोनोमीटर। इस मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। अरे किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड प्रेशर, समझे, बिल्कुल। अब उसका मीटर भी समझ लीजिए। उसका मीटर का नाम क्या है, स्पाइगो मैनोमीटर। क्या, स्पाइगो मैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को, रक्तदाब को मेजर किया जाता है। अब सुन लो क्या, कि तुम जाओगे डॉक्टर के पास, या तुम क्या जाओगे, अभी तुम्हारा ब्लड प्रेशर होने की एज थोड़ी है। किसी अपनी मम्मी को लेके जाता है कोई, भगवान ना करे ऐसा हो, अपने दादाजी को, अपने दादी को लेके जाते हो, कई बार उनका बीपी मेजर करते हो, और डॉक्टर यहां पर क्या बांध देता है, आपके दादा के या आपके जो भी आप लेके जा रहे हो किसको भी, उसके यहां पर एक क्या बांध देता है, यहां पर एक पट्टी सी बांध देता है, और ऐसे ऐसे भींचने वाला क्या करता है, एक भींचने वाला यंत्र होता है उसके पास, और यहां पर वो बिल्कुल फूल के क्या हो जाती है, फूल के ऐसी हो जाती है वो क्या, वो पट्टी सी, और उससे फिर देखना यहां पर मेजर करता है कुछ ऐसे ऐसे, एक उसके पास मीटर होता है, उसमें देखना एक लिक्विड सा कुछ ऐसे ऐसे जाता है, और उस लिक्विड के माध्यम से वो देख के बताता है कि इतना बीपी हो गया। उसी मीटर को क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसी मीटर को, अरे यही बोलते हैं, स्पाइगो मैनोमीटर बोला जाता है उस मीटर को। तो ठीक है, आज के बाद समझ जाओगे। रक्त प्रेशर को या ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है, अरे वही जो अभी यहां पर लगाया था वही मीटर यार, स्पाइगो मैनोमीटर यूज किया जाता है। और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपके पेपर में ये पूछेगा, ठीक है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, देखो नोट्स बना लो, एक बार ही कुछ ऐसे नोट्स बना लो जो बार बार पढ़ लो उसको, उसके बाद कहीं दूसरे डाटा के पास हम जाएंगे। अब सुन लो, अगर सर एक बात तो आपने बताई नहीं, सर एक बात तो आपने बताई नहीं कि सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। देखो सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है 120/80, और ये mm में कितना पर Hg। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं कि सर 120 क्या होता है और ये 80 क्या होता है, ये बता दो सर। कि क्या बोल रहे हो सर, ये बोल रहे हैं कि सर दिल के 2 प्रेशर होंगे। सर क्या बोल रहे हैं, दिल के 2 प्रेशर होते हैं, और पहला प्रेशर क्या, दूसरा प्रेशर क्या। एक प्रेशर को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक, और दूसरे प्रेशर को क्या बोलते हैं, डायसिस्टोलिक। अरे ये क्या बोल रहे हो सर कि ब्लड प्रेशर भी 2 प्रकार के होते हैं। अरे हाँ बिल्कुल होते हैं। कितने प्रकार के, मैंने अभी बताया 2 प्रकार के, कौन कौन से, अरे सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। अब ये क्या है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, देखो मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि यहां पर देखो सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, निचोड़ना, अरे निचोड़ना, और इसका मतलब क्या होना है, डायसिस्टोलिक, यानी कि सिस्टोलिक का कुछ उल्टी चीज यहां पर हो रही है। अब निचोड़ने का क्या मतलब है, सर आपने कल ही तो बताया था हमें कि, सर आपने कल ही तो हमें क्या बताया था, एक फिगर आपने हमें दिल का दिखाया, और दिल का फिगर आपने अगर हमें दिखाया तो कुछ ऐसे छापा, और कुछ ऐसे छापा तो आपने ये बताया था ये राइट ऑरिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, और ये क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये आपने हमें बताया। सर ये सिस्टोलिक क्या होता है बताना एक बार। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि जब भी खून दिल से जाता है,
दिल से जाता है, यानी कि सिस्टोलिक का मतलब होता है निचोड़ना, यानी कि जब भी खून इन दो चैम्बर्स में भरा होगा, इन दो चैम्बर्स में भरा होगा, तो यहां से खून ये चैम्बर क्या करेंगे, खुद को निचोड़ देंगे, सिकोड़ देंगे, या डायस्टोल, मतलब क्या बोल रहा हूं कि ये दो चैम्बर, ये वाले जो चैम्बर होते हैं, ये दोनों चैम्बर खुद को क्या कर लेंगे, खुद को सिस्टोल कर लेंगे, खुद को सिस्टोल कर लेंगे, यानी कि खुद को निचोड़ देंगे, यानी कि जो खून होगा वो खून आउट हो जाएगा। किससे? अरे दिल से आउट हो जाता है वो खून। किससे आउट हो जाता है? दिल से आउट हो जाते हैं खून। अब वैसे ही नीचे वाले भी क्या करेंगे, नीचे वाले भी खुद को सिकोड़ लेंगे, यानी कि डायस्टोल क्या कर लेंगे, सिस्टोलिक कर लेंगे। अगर जब दिल से खून जाता है उस वाले ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, 120 होना चाहिए सामान्य मनुष्य का। और किसमें देखेंगे, मरकरी के वॉल्यूम में देखेंगे, किसके, मरकरी कितना, वो जो ऊपर नीचे वो लिक्विड हो रहा था वो क्या भरा है, वो मरकरी का बार होता है मेरे भाई, उसके प्रेशर से हम देखेंगे कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक 120 होना चाहिए सर। अब डायस्टोलिक का मतलब क्या है सर, जब खून आता है किसमें, दिल में जब खून आता है तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, जिस प्रेशर से आता है उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और वो कितना होना चाहिए सर, वो होना चाहिए सर 80 होना चाहिए सर। किसके मुकाबले होना चाहिए, पर mm Hg, यानी कि मरकरी के पर mm में ऐसा होना चाहिए सर। अरे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो बीपी कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कौन सा, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। ये 120 होता है तो डायसिस्टोलिक 80 होता है सर। अरे हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए भाई। नहीं होना चाहिए क्या? अरे नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल हो जाएगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जब तक ठान लेंगे, या जब तक आपने नहीं ठाना है, जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन आप के कंधों पर 2 स्टार इधर और 2 स्टार इधर होंगे। और ऐसा सोच के देखो, जिस दिन ऐसा होगा, जो वो पड़ोसी आपको ये बोलते ना कुछ ना करे, वो पड़ोसी ये बोलेगा कि भैया या बेटा मेरा ये काम कर दे, और आप हंस के उनको जवाब दोगे कि हाँ आंटी अभी कर देता हूं। तो उन्हीं सितारों के लिए आज की क्लास पूरी देखना, आज की क्लास पूरी देखना। अगर आनंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, ठीक है, बिल्कुल कर देना शेयर। आगे क्या है, आगे क्या पढ़ सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि सर साउंड क्या होती है, दिल की साउंड क्या होती है, साउंड ऑफ हार्ट, दिल की आवाज। अरे दिल की आवाज क्या होती है, दिल की आवाज। अब दिल कैसे साउंड करता है, ये धड़कता है ना, दिल तो धड़कता है। और अगर दिल धड़कता है, आपने हर एक गानों में नहीं सुना क्या, दिल धड़कता ही है। और दिल धड़कता क्यों है, क्योंकि ये कई बार तो खून को निचोड़ रहा होता है और कई बार खून को क्या कर रहा है, ले रहा होता है। अभी तो बताया, अरे सिस्टोलिक कर रहा होता है कई बार, और कई बार डायस्टोलिक हो रहा होता है। इसलिए ये एक धड़कन पैदा करता है। उसी धड़कन के मुकाबले इस दिल में कुछ आवाज पैदा होती है। अब भी नहीं समझे? अब सुनो, कोई बीमार हो गया, उसको लेके तुम हॉस्पिटल में गए हो, अभी सर आप बोलते हो कि किसी ना किसी को आप बीमार ही कर दो। अबे सुनो, बीमार इसलिए करता हूं क्योंकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है, मैं ही खुद बीमार हो लेता हूं, चलो मैं ही बीमार हूं। अभी क्या बोल रहे कि मैं बीमार हूं, आप मेरे को लेके हॉस्पिटल गए, डॉक्टर क्या करेगा, तुरंत यहां पर एक मीटर लगाएगा यहां पर कान में, और यहां पर मेरी छाती के ऊपर रखेगा और क्या सुनेगा, बताना एक बार। अरे ये दिल की धड़कन ही तो सुनता है वो। अब इन दिल की धड़कनों का नाम आपसे पूछ रहा है कि क्या इन दिल की धड़कनों का नाम होता है, या आपका आंसर क्या रहना चाहिए, या आंसर आपका रहना चाहिए कि सर लब, क्या बोल रहा हूं, लब और डब की साउंड होती है, की आवाज होती है दिल में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी इसको दरनिकार कर दो कि लब और डब की साउंड कौन सा हिस्सा करता है शरीर का, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, बताना एक बार। अरे दिल आपका आंसर रहना चाहिए भाई, दिल आपका आंसर रहना चाहिए सर। पर लेकिन सर बता दो ये लब और डब कैसे करता है, अरे कैसे काम करता है ये बता दो एक बार। सर देखो सुन लो एक बार, मेरे को एक बात बताओ, कितने चैम्बर हैं दिल में, आप बोलोगे कि सर ये चैम्बर हैं, कितने चैम्बर हैं, बताना एक बार। सर 4 चैम्बर हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर इन 2 चैम्बर से खून नीचे वाले चैम्बर में जाएगा, तो क्या खून कभी वापस आना चाहिए, अरे आना चाहिए क्या,
आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, इन दोनों चैम्बर्स के बीच क्या कर दिया, कुछ ऐसी संरचना बना दी। अब ये क्या संरचना है सर, अब ये संरचना कुछ ऐसी है, सुन लो, कि दो कुछ ऐसी संरचना बना दी इन दोनों चैम्बर्स के बीच। यानी कि जो खून राइट ऑरिकल्स में एक बार आ गया और वो ही खून अगर राइट वेंट्रिकल में चला गया धड़कने से, दिल के धड़कने से, अगर एक चैम्बर से खून दूसरे चैम्बर में चला गया या ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला गया तो दोबारा कहां पर नहीं आना चाहिए, वेंट्रिकल से दोबारा ऑरिकल्स में वो खून नहीं आना चाहिए। इसलिए यहां पर भगवान ने क्या दे दी, बताना एक बार, वाल्व दे दी भाई। क्या दे दी, अरे वाल्व समझ रहे हो क्या होती है, कि उसको रोकने का तरीका दे दिया कि अब क्या होगा कि जब भी खून यहां से यहां पर आता है तो ऊपर की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये वॉल होती हैं यहां पर, ये वॉल क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। लेकिन इन वॉल्स का नाम पूछेगा आपसे, क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वॉल। अरे कौन सी, बताना एक बार, ट्राइकस्पिड वॉल होती हैं। ये कहां पर होती है सर ट्राइकस्पिड वॉल, देखो यहां पर बताइए। आपका आंसर रहना चाहिए कि सर राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, क्या मैं बोल रहा हूं, दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में जो वॉल होती है उस वॉल को क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। क्योंकि इन दोनों का खून कभी भी आपस में दोबारा, एक बार तो मिसमैच हो जाएगा, एक बार तो वहां से यहां पर आएगा, यहां से यहां पर आएगा, लेकिन दोबारा कभी यहां से वहां उल्टा फ्लो नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने यहां पर कौन सी वॉल दे दी, ट्राइकस्पिड वॉल दे दी। इसको बोलते हैं, ट्राई माने 3, और इसको बोलते हैं कपाट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको वॉल ही बोलेंगे। त्रिकपाट वॉल कहां पर पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में। इतनी बात हो जाएगी। अब यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, त्रिकपाट वॉल के अंदर कौन सा खून बहता है, मैंने कल ही बताया राइट साइड में अशुद्ध रक्त रहता है। ये दोनों आप याद रखेंगे कि जब इस कपाट में भी कौन सी, CO2 अशुद्ध रक्त होगा। अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, आप बोल रहे तो बिल्कुल होगा सर। लेकिन एक क्वेश्चन ये बता दो कि जब भी ये वॉल क्लोज होती है, ये ट्राइकस्पिड वॉल या ट्रिकपाट वॉल जब भी क्या होती है, क्लोज होती है, तो इसकी क्लोजिंग में जो साउंड उत्पन्न होती है, इसकी क्लोजिंग में जो साउंड उत्पन्न होती है, उस साउंड को क्या बोलते हैं, बताना एक बार, लब साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लब साउंड। अब ये देखो कुछ ऐसी है, ये ऐसे क्लोज होगी तो कुछ साउंड उत्पन्न कर रही है। अगर ये कुछ साउंड उत्पन्न कर रही है तो वो कौन सी साउंड होती है, सुन के देखना एक बार, लब की साउंड होती है, लब की, नोट लव, यहां पर लब की साउंड होती है। वैसे ही सुन लो, लेफ्ट ऑरिकल्स के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक वॉल होती है, जिसको क्या बोलते हैं, अरे बताना एक बार, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, द्विकपाट वॉल्व। और ये जब ये वॉल क्लोज होती है तो इसके अंदर कौन सी आवाज पैदा करती है, डब की साउंड पैदा करती है मेरे भाई। किसकी, डब की साउंड पर करती है। तो दिल में कौन सी साउंड बन गई, अब बताना, लब की साउंड बन गई। और किसकी साउंड बन गई, बताना एक बार, अरे डब की साउंड बन गई। तो दिल कैसे साउंड करता है, लब की भी डब की भी। क्यों करता है, वो तो व्याख्यान्वित यहां पर सर ने कर ही दिया। स्क्रीनशॉट मार लो मेरे लाडलो एक बार, अरे मार लिया क्या, बिल्कुल। अभी रफ कर रहा हूं मैं, सुन लो एक बार, रफ कर रहा हूं, रफ। आगे कई बार तुमने एक चीज तो सुनी होगी, क्या सुनी होगी, क्या, कि सर हमने एक चीज सुनी है कि पेस मेकर क्या होते हैं। अरे पेस मेकर क्या होते हैं, पेस मेकर क्या होते हैं, सुनो, पेस मेकर क्या होते हैं। देखो, दिल जब भी धड़कता है और इसको वाइब्रेट करने के लिए या इसको धड़कने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। सर आप क्या बोल रहे हो कि दिल धड़कता है और इस धड़कने के लिए इसको ऊर्जा चाहिए या फिर एनर्जी चाहिए। क्या सर ये एनर्जी कहीं से लेता है या दिल इस एनर्जी को खुद ही बना लेता है? तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए कि दिल या हृदय, दिल अपने सिकोड़ने की जो ऊर्जा है उसको क्या करता है, उसको खुद बनाता है मेरे भाई, खुद बनाता है। अब सर ये कैसे करता है,
इस दिल में या इस दिल में जितने भी चैम्बर है, कितने चैम्बर है बताना, 4 चैम्बर होते हैं सर दिल में, और इन्हीं के एक चैम्बर में क्या होती है, एक नोड पाई जाती है। उस नोड का नाम क्या है आपसे तो ये पूछेगा SAN नोड। क्या? SAN नोड। और इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, क्या नाम है इसका, साइनो ऑरिकल्स नोड। और ये नोड्स क्या करती है, ये नोड्स यहां पर होती है, कुछ यहां पर होती है नोड, और यही नोड क्या करती है, यही नोड ऐसे ऐसे फाइबर्स में फैली होती है, कुछ ऐसे ऐसे फाइबर्स में फैली होती है, और ये दिल को सिकोड़ने का काम करती है। कौन? ये नोड एनर्जी पैदा करती है, और ये एनर्जी इन फाइबर से होते हुए हमारे दिल को सिकोड़ने का काम करती है। इसलिए दिल का पेसमेकर किसे बोलते हैं, दिल का पेसमेकर बोलते हैं किसको, साइनो ऑरिकल्स नोड को, यानी कि SAN को ऐसा बोला जाता है। तो दिल अपनी एनर्जी धड़कने की क्या खुद ही बनाता है क्या? अरे खुद ही बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है सर, और बिल्कुल ही बनाता है सर। हो जाएगा। एक और नोड होती है, यहां पर सुन लो, एक नोड और आपसे पूछेगा, जो ये फाइबर्स होते हैं यहां से SAN तो ये है, इस SAN से दूसरी नोड को क्या होता है, दूसरी नोड्स को सिग्नल प्रवाहित हो जाते हैं। सिग्नल क्या? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही दिल धड़कता है भाई। अभी तुम्हारे अंदर भी बिजली है, और इस बिजली का ना गलत जगह प्रयोग मत करो, इस धड़कनों को संभाल के रखो, काम आएंगी। और इस नोड का नाम होता है AVN नोड। कौन सी नोड भाई? AVN नोड होता है, एंटीरियो वेंट्रिकल नोड। AVN अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो एंट्रियो आगे क्या है, वेंट्रिकल्स नोड्स। ऐसे आपसे ये तो इंग्लिश में ही पूछेगा भाई, कभी ये बोलो कि सर हिंदी नहीं बता रहे हो, तो इन शॉर्ट फॉर्म की कभी भी हिंदी नहीं होती है, इतनी बात आप याद रखेंगे। अरे ठीक है। अब इस एवियन नोड से क्या, एवियन नोड से निकलती हैं फाइबर्स। क्या? फाइबर्स निकलती हैं, कुछ तारे जो तार होती हैं, तार जो वायर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, कुछ ऐसा वायर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी स्ट्रक्चर्स को या इस फाइबर्स को क्या बोलते हैं बताना, पुरखंजे फाइबर, पुरखंजे फाइबर्स इनको बोला जाता है। तो हो जाएंगे क्वेश्चन यहां पर, अरे ना होंगे क्या? ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए और होनी ही चाहिए, क्योंकि पेपर में आएंगी। आगे क्वेश्चन एक बार देख लो। आगे क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाती है तो उसके लिए वो एक्सरे उतारते हैं क्या? दिल की बीमारी के लिए क्या उतारते हैं? हड्डियों की बीमारी के लिए तो मान लेते हैं एक्सरे उतार दिया, लेकिन क्या दिल की बीमारी हो गई तो उसकी जांच के लिए कौन सा ग्राफ उतारा जाता है? उस ग्राफ को आपसे बार बार पूछेगा। तो उस ग्राफ का नाम क्या होता है बताना एक बार, ECG होता है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलेंगे बताना एक बार, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? जो सिग्नल, इलेक्ट्रो सिग्नल होते हैं कहां पर? दिल में। अभी बताया SAN नोड और VN नोड के द्वारा। ठीक है। कार्डियो का मतलब क्या होता है? जो दिल की कोशिका होती है, दिल की कोशिका, उनको क्या बोलता है? उनका नाम होता है स्पेशल कार्डियोसेल। इतनी बात भी समझे। और ग्राफ का मतलब तो होता है रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित है बताना एक बार, अरे दिल से संबंधित है, बता दो मेरे भाई, दिल से संबंधित होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिल से संबंधित होता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी इंथोवोन ने 1800 कुछ में, 1800 सन आपसे नहीं भी पूछा जाए, लेकिन 1895 में इंथोवोन ने किसकी खोज की थी? ECG की खोज की थी। और ECG किससे संबंधित है बताना? दिल की बीमारी का पता लगाने से संबंधित है ECG। अरे हो जाएंगे क्या? यहां पर 2 क्वेश्चन और लिख लो। जिस डॉक्टर से आप ECG कराओगे उसको क्या बोलेंगे? उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। और दिल की स्टडी को क्या बोलते हैं बताना एक बार, कार्डियोलॉजी बोला जाता है। सर क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। अभी इतने क्वेश्चन यहां पर दिल से आएंगे मेरे भाई, और मैंने ये दिल से पढ़ाया, इसको शेयर जरूर कर देना एक बार। ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में, कुछ बच्चे तो जवाब देते हैं लेकिन इतने सारे बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी कमी लग रही है मेरे भाई, तो एक बार नीचे मेरे को बता दें, मैं बिल्कुल सुधार करूंगा, क्योंकि कमी बताने वाले लोग अपने ही होते हैं और आप तो हमारे अपने ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।